कि आज के डेट में आज मैं यहाँ खड़ा हूँ 12-1 बजे से मैंने बच्चों के लिए इंटरव्यू कंडक्ट कराया। मैं ट्रेनिंग प्लेसमेंट ऑफिसर हूँ अपने कॉलेज का। मतलब वो इंटरव्यू चल रहा है, मतलब मैं उनका भविष्य बना रहा हूँ यहाँ, अपना भविष्य के लिए यहाँ खड़ा हूँ। कि आप जितनी भी ये संख्या देख रहे हैं ये सभी IITian NITians हैं कि हमने किस कॉलेज में कहाँ कितना काम किया है। तो अगर आप उस चीज़ को मानते हैं कि हम लोगों ने इतनी मेहनत की है 4 साल, तो उसके बाद ये रिजल्ट क्यों? बहुत नहीं, मतलब मैं खुद ही सोच रहा हूँ एज ए रिपोर्टर, मैं सोच रहा हूँ कितनी बड़ी बात कह रहे हैं आप जिन बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो बच्चे जब आप लोग को देखें, आप लोग की क्या हालत है। आप लोग इस तरीके से लाइन में खड़े हैं अपनी जॉब्स को बचाने के लिए। भारत सरकार 2018 में कम आमदनी वाले राज्यों के 1 लाख इंजीनियरिंग के छात्रों को अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा के लिए 1500 शिक्षकों की नियुक्ति की थी। ये सभी IIT और NIT के छात्र हैं। इनकी नियुक्ति 3 साल के लिए की गई, लेकिन क्या अब वहां के छात्रों को अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा की जरूरत समाप्त हो चुकी है? अभी जो होगा अच्छा होगा, क्योंकि हम उसी आशा के साथ यहाँ पर खड़े हुए हैं। और ऐसा नहीं है कि हमने कुछ नहीं किया है जिसकी वजह से हम फिर भी बिना मतलब के यहाँ पर खड़े हैं। जिन कॉलेजेस में हम कार्यरत हैं उन कॉलेजेस में जाकर के आप पता कर सकते हैं। प्लस हमारे जितने भी मिनिस्टर्स हैं उन सब के पास हमारी इंफॉर्मेशन है। इन्होंने अपने हाथ में बैनर ले रखा है, लिखा क्या है इस पे, आप शिक्षक पद बना रहे हैं और हम शिक्षक अपनी जॉब बचाने के लिए आपसे गुहार लगा रहे हैं। जब एक शिक्षक ही अपनी जॉब बचाने के लिए गुहार लगाएगा तो आप अंदाजा लगाइए कि देश का आलम क्या होने वाला है। बड़ी लंबी लाइन है, देखिए आप जहां तक नजर ले जाएंगे वहां तक लाइन है। तकरीबन मैं बता दूं ये 150 लोगों की संख्या होगी, 150 होगी, 150 80 से ज्यादा है, 180 से ज्यादा लोगों की ये जो है ये लाइन है। बहुत नहीं, मतलब मैं खुद ही सोच रहा हूँ एज ए रिपोर्टर, मैं सोच रहा हूँ कितनी बड़ी बात कह रहे हैं आप जिन बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो बच्चे जब आप लोग को देखें, आप लोग की क्या हालत है। आप लोग इस तरीके से लाइन में खड़े हैं अपनी जॉब्स को। यहाँ IIT दिल्ली है एंड वी आर ऑल नो मीन्स हमें सबको पता कि एक प्रीमियम इंस्टीट्यूट है और प्रीमियम इंस्टीट्यूट का बच्चा यहाँ खड़ा है। देन हम उस IIT की डिग्री की क्या मान्यता अपने अंदर रखें जब जो संस्था है जो उसे प्रमाणित करती है कि इट्स अ प्रीमियर इंस्टीट्यूट, वो हमारी वैल्यू नहीं कर रही है। अगर एक स्टूडेंट और एक शिक्षक का जो रिलेशन है वो बॉन्ड टूट जाएगा ना, वो बड़ी मुश्किल है। और बेसिकली ये है कि जैसे हम सभी IIT से हैं या NIT से हैं, एंड व्हेन वी आर सेइंग अवर स्टूडेंट्स कि आप अच्छे से पढ़िए, या हम उनको कह रहे हैं कि गेट निकालो, गेट के बाद आप MTech करने जाओ, PG करने जाओ, व्हाटसोएवर, ठीक है। लेकिन वो बच्चा एक बार पलट के हमारी तरफ देखेगा कि ये शिक्षक हमारे खुद वहीं से आए हैं और इनके पास एक मतलब गेट के सभी के पास बढ़िया ही रैंक है, ठीक है, और उसके बावजूद इनके पास ये जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। देन वेयर दे आर। मुद्दा ये है कि आप जितनी भी ये संख्या देख रहे हैं ये सभी IITian NITians जो असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर देश के 12 विभिन्न राज्यों में कार्यरत हैं और भारत सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना TEQIP टेक्निकल एजुकेशन क्वालिटी इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम को सफल बनाने में कार्य कर रहे हैं। शुरुआत के 3 वर्ष केंद्र सरकार विश्व बैंक की सहायता से इस प्रोजेक्ट को फंड करेगी और उसके बाद राज्य एवं केंद्र सरकारों के मध्य एक MOU साइन हुआ था कि इस 3 साल के पूर्ण होने के बाद जो वेल परफॉर्मिंग फैकल्टीज़ हैं, जिनका परफॉर्मेंस अप्रेजल भी होता है रेगुलर इंटरवल पे, उनको स्टेट गवर्नमेंट अपने सिस्टम में एब्जॉर्व करेगी। इस MOU को साइन किया गया था और ऐसा जब 3 साल हो गए ऐसा नहीं हुआ। केंद्र सरकार ने कई बार लेटर्स खुद लिखे हैं राज्यों को कि जो MOU साइन हुआ था उसको आप इम्प्लीमेंट करें, इनको एब्जॉर्व करें। जब ये काम पिछली बार नहीं हो पाया तो 5 महीने पहले भी हमको यहाँ पर आना पड़ा था। लास्ट टाइम जब हम यहाँ पर आए थे तब हमें ऐसा आश्वासन दिलाया गया था कि 6 महीने के बाद वापस से आपको यहाँ पर नहीं आना पड़ेगा, आपके लिए एक प्रॉपर प्लानिंग की जाएगी। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि वापस से हमारी स्थिति वही है, हम वहीं पर सड़क पर आकर बैठ गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि शिक्षा का स्तर कहाँ जा सकता है। अगर सरकारी नौकरी मिलने के बाद भी इन्हें नौकरी बचाने के लिए सड़क पर बैठना पड़े तो समझिए कि वाकई में शिक्षा का क्या हो रहा है और शिक्षा को लेकर के सरकार कितनी गंभीर है। क्योंकि अगर ये IITians बेरोज़गार होते हैं तो इसका प्रभाव उन लाखों इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चों पे पड़ेगा जो इंजीनियर बन के देश का नाम रोशन करना चाहते हैं।